नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में नव चयनित अधिकारियों एवं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शिरकत। हल्द्वानी में जनता से मुलाकात कर सुनी समस्याएं। हल्द्वानी में स्वदेशी दीपावली मेले का आयोजन, मेयर गजराज बिष्ट ने किया शुभारंभ। महिला स्वयं सहायता समूह की ओर से बनाए गए उत्पादों की स्टॉल। युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर डोईवाला में बैठक, इलेक्शन कमिश्नर और विधानसभा समन्वयक ने किया संवाद, संगठन को मजबूत करने पर चर्चा। रुड़की के भगेड़ी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देकर मारने का आरोप, पुलिस कर रही मामले की जांच। उत्तराखंड में दीपावली की तैयारियां जोरों पर, बाजारों में बड़ी रौनक, लाइटिंग, सजावट, खरीदारी का माहौल, मिट्टी की दिए की बड़ी डिमांड। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी आगमन पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने इसके उपरांत सर्किट हाउस के सभागार में जनता से सीधा संवाद स्थापित किया और उनकी समस्याएं, शिकायतें एवं सुझाव सुने। विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारी संगठनों, महिला समूहों, युवाओं, किसानों एवं आम नागरिकों ने अपने अपने क्षेत्रों की जन समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से संज्ञान लेकर त्वरित निस्तारण करें। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मौजूद हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से आप देख रहे हैं। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी कर रहे हैं शिरकत। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र। और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। शिक्षा में चयनित शिक्षा विभाग में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र।
देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद। भारतवर्ष की महान परंपरा अतिथि देवो भव। हम सदैव ही अपने अतिथि का सम्मान और स्वागत हृदय से करते हैं। इसी कड़ी में आज स्नातन वेतन क्रम, जिसे एलटी ग्रेड कहा जाता है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा चयनित। और अभी आप देहरादून से ये तस्वीरें देख रहे थे। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी में आयोजित कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक कला और पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है और सरकार का लक्ष्य से नई पीढ़ी तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि कुमाऊं महोत्सव हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे लोक कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करने का बहुत अच्छा आयोजन है। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। इससे हमारी संस्कृति हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी हमारी संस्कृति से लगातार परिचित होने का अवसर मिलेगा। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। मैं इसके लिए गोविंद दिगारी, खुशी दिगारी और वैदेही कल्चरल आर्ट एजुकेशन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हल्द्वानी में नगर निगम द्वारा स्वदेशी दीपावली मेले का आयोजन किया गया। नगर निगम के मेयर गजराज विष्ट ने स्वदेशी दीपावली मेले का शुभारंभ किया, जहां पर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए गए। मेयर गजराज विष्ट ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की पहल की, उसको साकार करने के लिए आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचा जा रहा है, जो पूरी तरह से शुद्ध हैं। इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस तरह के स्टॉलों का लगाना बहुत जरूरी है। माननीय मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो पहल की गई है, उसी के तहत आज निगम ने भी अपने ये स्टॉल यहाँ पर अपने जो एसएचजी हमारी है उसके लगाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि इससे महिलाओं को भी लाभ होता है और मैं समझता हूँ इससे जो उपभोक्ता है उसको भी लाभ है, क्योंकि मैं जितनी यहाँ पर चीज़ें देख रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और पूरे जो लोग भी इसको खरीदने आ रहे हैं उनसे भी कह सकता हूँ, जो हमारी महिला समूह ने जो भी चीज़ें बनाई हैं ये 100% ईमानदारी के साथ बनाई हैं और इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं आगामी युवा कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव को लेकर डोईवाला जिला कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कांग्रेस के इलेक्शन कमिश्नर दीपक चौधरी, विधानसभा समन्वयक माधवेंद्र मूर्ति ओझा ने संगठन को मजबूत करने, चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की युवाओं संग चर्चा की। उन्होंने युवाओं को चुनाव की प्रक्रिया, सदस्यता अभियान एवं चुनाव की पारदर्शिता से संबंधित दिशा निर्देश दिए। साथ ही युवाओं से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में कांग्रेस से जुड़कर संगठन को मजबूत बनाएं। बता दें, यूथ कांग्रेस का सदस्यता अभियान 6 अक्टूबर को देहरादून कांग्रेस कार्यालय से शुरू किया गया। 10 नवंबर से 9 नवंबर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 24 से 30 अक्टूबर तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे और 5 नवंबर को नामांकन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 18 से 35 आयु के युवा नामांकन कर सकते हैं। कांग्रेस की जो सदस्यता अभियान इस पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसको लेकर परवादून जिला कांग्रेस कार्यालय में एक युवा कांग्रेस के साथियों के साथ और सभी कांग्रेस के फ्रंटल संगठन, सभी सीनियर कांग्रेस जनों के साथ इस बैठक का आयोजन किया गया। साथी पहुंचे हैं। आज हमने यहाँ बैठक करी है। 2 दिन पहले हम ऋषिकेश में हम लोगों ने बैठक करी थी और इसमें आज जितने भी युवा पहुंचे उनके क्या सवाल हैं, कौन चुनाव लड़ सकता है और कितना एज क्राइटेरिया उनका होना चाहिए और नॉमिनेशन प्रोसेस कब तक रहेगा, इलेक्शन प्रोसेस का क्या रूल रेगुलेशन है, उसको लेकर आज पूरा इंटरेक्शन
हम सबके बीच में रहा। इस बैठक का ये उद्देश्य है कि हमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस प्रक्रिया से जोड़ना है और उन युवाओं को आगे लाना है जो मेन स्ट्रीम राजनीति में आना चाहते हैं लेकिन वो पीछे हैं, उन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। तो इस चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से वो सब बच्चे इस प्रक्रिया में आ सकते हैं जिनको राजनीति का कहीं से कोई अनुभव नहीं है। वो केवल चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद यूथ कांग्रेस की राजनीति में वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाए। वहीं रुड़की के भगवानपुर विधानसभा में उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा रहा। वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से हर जगह कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला। प्रदेश प्रभारी सीलजा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत उत्तराखंड के तमाम दिग्गज मौजूद रहे। हस्ताक्षर अभियान के तहत क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी रही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। पेपर चोर गद्दी छोड़ और वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए गए। उन्होंने कहा कि देश बचाने की लड़ाई में आमजन को कांग्रेस के साथ चलना होगा। राहुल जी ने एक बात लोगों के सामने, देश के सामने रखी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। आपने खुद यहाँ पर देखा, उत्तराखंड में भी ये हमारे साथ हुआ कि किस तरह से वोट जोड़े भी जाते हैं और काटे भी जाते हैं और ये भाजपा की एक सोची समझी चाल के तहत हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन, जिसने इन सब चीजों को ठीक करना चाहिए, जिनकी जिम्मेवारी है फ्री और फेयर इलेक्शन करवाना, आज वो भी इनका हिस्सा बन गई है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है, देश के सामने है, देश के लोकतंत्र के सामने है। देखिए, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। जिस तरह से पूरे देश में लोकसभा चुनाव हो, राज्यों के चुनाव हो, उसमें वोटों में निरंतर चोरी की गई है। राज्यों में जिस तरह से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जीत हासिल की, महागठबंधन ने जीत हासिल की। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आते हैं, 1 करोड़ मतदाता उसमें की बढ़ोतरी हो जाती है और हम चुनाव हार जाते हैं। इस तरह से राजस्थान में, इस तरह से उत्तराखंड में और गुजरात में ये देखने को मिला है। उसी तरह कर्नाटक में देखने को मिला है। ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। वहीं उत्तराखंड शासन के सचिव पर्यटन विभाग धीराज सिंह गर्वेयाल सोमवार को अपने 1 दिवसीय जनपद भ्रमण के तहत चंपावत पहुंचे। उन्होंने जनपद को पर्यटन की दृष्टि से आदर्श गंतव्य बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया और विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। सचिव ने अपने निरीक्षण दौरे की शुरुआत जनपद के स्पिरिचुअल जोन हेतु प्रस्तावित स्थल से की। इसके बाद वे लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कोली ढेक झील और साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले वाणासुर किले के पैराग्लाइडिंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। वाणासुर क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग जोन के विकास की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने इसे प्रमुख पैराग्लाइडिंग हब बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि चंपावत में प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व का अद्भुत संगम है, जिसका समुचित उपयोग कर इसे पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष पर लाया जा सकता है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्च के ग्राम हर्रा मोलेखी में बीती शाम एक घर में अचानक से शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। अचानक घर से धुआं और आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत 112 पर कॉल कर भोनखाल चौकी को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड रानीखेत की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस दौरान जब महिला अपने घर पहुंची और दरवाजा खोलने लगी तो अचानक आग की लपटों से झुलस गई। ग्रामीणों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तारादत्त मौलिकी, जिनके आवास में आग लगी थी, जिसकी सूचना हमें रानीखेत फायर स्टेशन पर प्राप्त हुई। जिसके बाद हमारी टीम यहाँ मौके पर पहुंची, तो जिसमें हमने आग पर काबू पा लिया है और इनका काफी नुकसान हो गया है। वहीं रुड़की के भंगेड़ी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खाने से मौत से सनसनी फैला दी।
मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। पीड़िता की मां और मामा ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस पूरे मामले की हर पहलुओं पर जांच कर रही है। मैं 3 महीने से तो बहुत परेशान कर रखी थी। मैं इसलिए बर्दाश्त कर रही थी, बाप नहीं है, जिस तरह किस तरह हो जाएगा, टाइम कट जाएगा। लड़की भी कहते हैं टेंशन न लिए, हो जाएगा निभा। अब बच्ची 2 महीने पेट से थी, दवाई खुआने की बात करी के दवाई खुआ दो। लड़के ने कहा कर पैदा करो, अम्मी ने मने करी के दवाई ना खुआओ, इसका जिम्मेदार तू होगा। फिर लड़के ने कहा दवाई खुआओ, बोलना बंद कर दिया लड़की के साथ, सजा दी, मारी, गर्दन पर भी घरूटर लगे लड़की के। मैं जब भी बर्दाश्त करके चलो कोई नहीं, बाप नहीं है, कौन देखोगा इन्हों। उसके बाद फिर लड़की के साथ बोलना छोड़ दिया। 50 रुपया मांगे, उनके ऊपर भी गर्दन पकड़ कर दीवार लो मारी मेरी लड़की को। दवाई खाने के ऊपर भी बोलना छोड़ा। फिर ये कहा कर दवाई नहीं खाने की, तो अपनी अम्मी से 2 लाख रुपया ले लिए। सांझ मेरी लौंडी ने बात करी थी कि अम्मी मैं कल घर आ रही, और आज मेरी लड़की को जहर दे दिया। कितना टाइम हुआ शादी को? 2.5 साल हो गए। लड़के का क्या नाम था? आयशा। आयशा, इसकी शादी तकरीबन 2.5 साल पहले हुई थी। ये लड़की की शादी हुई थी इसकी खाला के यहाँ, और हमने सुनने में, क्योंकि हम भाई मामा लगते हैं, दूर से हमें अक्सर ये आवाज़ आती थी कि भाई लड़की को परेशान किया जा रहा है। कभी कभी 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, कभी बोलते हैं भाई हमें और सामान चाहिए था, हमारे पास तो बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे। इस तरह की बातें हमने सुनी है कि भाई हमें तो कार मिल रही थी दूसरी जगह से। और दूसरी बात यह है कि जो बच्ची है ये बता रहे कि इसको सुबह के टाइम इसको जहर दिया गया है, और इनके पास फ़ोन तकरीबन 11-12 बजे आया है। एक बात तो बताइए, क्या ये इसकी माँ नहीं है बच्ची की? जैसे इसको वहाँ से लेके चले थे बंगेड़ी से अपने घर से, तो इसको फ़ोन करना चाहिए था हाथ के हाथ। इस बच्ची का इंतकाल हो गया। उसके बाद ये अनपढ़ औरत है, हमारी फुप्पो अनपढ़ है, इसको कुछ पता नहीं है ये क्या लिख के लेके आ रहे हैं, किस बात के साइन करा रहे हैं, इसको नहीं पता है। इसको झांसा ये दे रखा है कि अगर तुझे मुकदमा करना है तो तू मुकदमा कर दिए, लेकिन इस बच्ची का पोस्टमार्टम ना हो, हम तो ये कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। इसने इस करके अंगूठे इसके लगवा लिए।